पुत्र प्राप्ति के लिए 500 शिवलिंग पुत्र प्राप्ति के लिए, और अगर किसी को सपुत्र प्राप्त करना हो तो 55,000 शिवलिंग। पुत्र के लिए कितने? 500, और सुपुत्र के लिए 55,000, कन्या के लिए 10,000, विद्या प्राप्ति के लिए 500। कोई काम अटक रहा है, किसी काम की समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 2 शिवलिंग का पूजन, प्रतिदिन 2 शिवलिंग का पूजन। कल विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए, अगर कोई कारागृह में है तो 1500 शिवलिंग का पूजन करे। कल हमने विशेष चर्चा की। अब आप मन में ये विचार आता होगा कि शिव पुराण में शिवलिंग की पूजन का विधान बताया गया, तब शिवलिंग का निर्माण तो बता दिया, लेकिन अगर शिवलिंग का निर्माण ना हो तो फिर मंत्र सिद्धि। अब कोई किसी को अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शिवलिंग का निर्माण करना हो तो कैसे करेगा? तो वहां शिव पुराण ने कहा कि अगर कोई पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने में अगर बाधा उत्पन्न होती हो तो मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करवाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और मंत्र जाप करें, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय भगवान का मंत्र है, जिसमें से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम प्रणव है, ओम प्रणव है, ये प्रणव है। ओम से समस्त संसार की उत्पत्ति है, ओम से वेदों की उत्पत्ति है, ओम से ही गायत्री की उत्पत्ति है। और ये ओम क्या है? ये ओम भगवान का सूक्ष्म शिवलिंग है, जो हम देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं मंदिरों में जो शिवलिंग निर्माण हुआ होता है, जो पार्थिव शिवलिंग है, चाहे वो पाषाण का हो, अगर कोई मिट्टी का शिवलिंग है, पारस का शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है, स्वर्ण का शिवलिंग है, चांदी का शिवलिंग है, हीरे का शिवलिंग है, मणियों का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, अनेक प्रकार के फूलों के रस का शिवलिंग है, पुष्पों के द्वारा निर्मित शिवलिंग है, फलों के द्वारा निर्मित शिवलिंग है, बर्फ का शिवलिंग है। शिवलिंग अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के। आटे का शिवलिंग बनाया जाए, कच्ची मिट्टी का, बालू का शिवलिंग बनाया जाए, बालू का शिवलिंग बनाया जाए। अनेक प्रकार के शिवलिंग बनते हैं, अनेक प्रकार के। कहा गया है कि जब सतयुग था तो सतयुग में भगवान शंकर के शिवलिंग मणि का बनाया जाता था, मणियों से शिवलिंग बनाया जाता था। उसकी बड़ी महत्वता थी। उसका मतलब ये नहीं कि उस समय मणि का शिवलिंग बनता था तो पत्थर का नहीं बनता था, नहीं बनता था, लेकिन मणि शिवलिंग की महत्वता थी। उस समय शिवलिंग मणियों के द्वारा निर्मित किया जाता था, ये महत्वता थी उस समय। उसके बाद में त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में स्वर्ण का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग बनता था। महत्वता किसकी थी? सोने के शिवलिंग की बड़ी महत्वता थी। उसके बाद में द्वापर आया। अब द्वापर में किसकी महत्वता थी? द्वापर में पारे का शिवलिंग की बड़ी महत्वता थी। उस समय पारे का शिवलिंग बनाया जाता था और पारे के शिवलिंग से पूजन किया जाता था। लेकिन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग जो है वह पार्थिव शिवलिंग माना गया है। कच्ची माटी से आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए, ये पार्थिव शिवलिंग है। पाषाण से आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए, ये पार्थिव शिवलिंग की श्रेणी में आता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन ही सर्वश्रेष्ठ कलयुग में मांगा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोने का, चांदी का या कोई अन्यत्र शिवलिंग बनाकर पूजन करे तो वो उचित नहीं कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं। लेकिन महत्वता कलयुग में केवल पाषाण की और पार्थिव शिवलिंग की है। इस समय पाषाण का ही शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग ही महत्वपूर्ण है।
कलयुग में आपको पारे का शिवलिंग, सोने का, चांदी का, इन शिवलिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग युग में अलग अलग शिवलिंगों का निर्माण बताया गया है। अनेकों देवताओं ने, अलग अलग देवताओं ने भी अपने अनुसार 33 कोटि देवताओं को भगवान शिव की पूजन के लिए शिवलिंग निर्माण करवाया गया। ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं को पृथक पृथक शिवलिंग निर्माण करके दिए। इसी शिवलिंग का पूजन कर कर रावण ने परम सिद्धियां प्राप्त की। रावण ने परम सिद्धियां प्राप्त की। अन्यथा रावण का इतना साहस कहां से था? रावण का साहस क्या था? भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव उसका साहस थे। रावण प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करता था और पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करता था।